अच्छा लग रहा है ना? ये मकान है, इससे बड़ा तो अपना स्टोर रूम था। यहाँ तो हमारा सारा सामान भी नहीं आएगा। चाचा का घर कितना बड़ा था। सिर्फ घर बड़ा होने से क्या होता है? शहर तो छोटा ही था ना। और फिर पूरी लाइफ किसी के सहारे रहेंगे तो इंडिपेंडेंस कैसे मिलेगी? मम्मी आप ना इंग्लिश बोला ही मत करो, सब गलत सलत बोलती हो। अच्छा, ओ मेरे सन सनी, वो क्या है ना, अब इतनी बड़ी शहर में आए हैं तो भाषा ही नहीं, रंग ढंग भी बदलना होगा, तब जाके बनेगी बात। तुम देखना, एक दिन मैं ऐसी छलांग लगाऊंगी कि आसमान छू लूंगी। एक महिला अपने बेटे के साथ एक नए शहर में शिफ्ट होती है और कुछ ही अरसे बाद उसकी मौत हो जाती है, और मौत भी ऐसी कि देखने वाला सिहर उठे। यह घटना है एक महिला डॉली की, जो अपने बेटे के साथ अमरावती से मुंबई आई थी। लेकिन यहां आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि यूं बेवक्त डॉली की मौत हो गई? क्या यह कोई हादसा था या फिर हत्या? क्या थी इस महिला की कहानी? क्या किसी ने उसे निशाना बनाया था या फिर अपनी मौत के लिए वो खुद जिम्मेदार थी? क्या हुआ था, ये जानने के लिए शुरू करते हैं वहां से जब डॉली अपने बेटे के साथ इस महानगर पहुंची थी। आइए मैडम जी, आइए। ये देखिए आपका फ्लैट एकदम चकाचक। एग्रीमेंट जैसे ही हुआ था 2-3 दिन के अंदर सब कुछ फिनिश करा दिए थे। और थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का काम था, वो सब हो चुका है। देखिए, ये देखिए एसी, रॉड, ट्यूबलाइट, पंखा, सब कुछ चकाचक है मैडम जी, एकदम परफेक्ट। अरे वैसा ही है जैसा पहले कहे थे आपको, एकदम पानी 24 घंटा। देखिए बाथरूम कितना साफ सुथरा करा दिए हैं। आई लीजिए एग्रीमेंट का पेपर, आई 2 चाबी, एक ओरिजिनल एक डुप्लीकेट। चलो दोनों काम हो गए, एक घर और दूसरा सनी के कॉलेज का एडमिशन। अरे आप लोग बहुत लकी हैं। नहीं तो ऐसा बिल्डिंग में 1 रूम किचन आसानी से कहाँ मिलता है। ये तो सब आपकी मेहरबानी की वजह से है, वरना हम तो अभी भी नए हैं ना इस शहर में। मम्मी, मम्मी। मॉर्निंग। मॉर्निंग। अरे वाह, इतनी सुबह सुबह चाय बना भी दी तुमने। वैसे बड़ा होशियार हो गया मेरा बेटा आजकल। वैसे राजा बाबू बन के इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? कॉलेज। याद है ना कैसे जाना है? हाँ हाँ, यहाँ से बस स्टॉप से 751 नंबर की बस हो जाएगी सीधा कॉलेज। अच्छा सुनो, हो जाएगा, तेरे आने से पहले केबल कनेक्शन लग जाएगा। वो क्या है ना, तेरे से ज्यादा मैं क्या कहते हैं उससे एक्साइटेड हूँ 2020 देखने के लिए। वो तो तुम मेरी सुपर मॉम, सिर्फ इंग्लिश गलत बोलती हो। क्या कर रही है? तू बस बोलती है, करती धरती कुछ है नहीं। उस दिन भी कह रही थी कि मैं आऊंगी तो जीन्स पहन के आऊंगी और आगे सलवार कमीज पहन के। अच्छा सुन, पिक्चर देखने चलेगी? ओहो, मैं जानता था। अच्छा सुन, मैं केबल कनेक्शन लगा रहा हूँ, उसके बाद मैं तुझे फोन करता हूँ। तू तैयार ही हो? ठीक है, चल ठीक है, चल बाय, चल बाय। ये लीजिए मैम, चेक कर लीजिए सारे चैनल। तुम्हें कभी कुछ समझ में आता ही नहीं। मैंने तुम्हारी वीडियो देखा, इतना धुंधला क्यों है? ये टीवी का प्रॉब्लम है मैम, इसका स्क्रीन कभी भी जाएगा। अब हम दोनों के बीच कोई भी मैम इधर सेंड कर। थैंक यू मैम, बाय मैम। अरे सुनो तो, नाम क्या है तुम्हारा? दीपक। और नंबर? 9920। एक मिनट 9920। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको फोन करूंगी, कभी भी चलेगा ना? चलेगा मैम, चलेगा। एक मिनट।
नहीं मैम, थैंक यू मैम। लो ना। लो। थैंक यू मैम। ये लो चाबी। अरे हाँ, कहा हो बड़ी जल्दी में हो आज? लगता है 20 मिनट में निपटा दिया सब। प्राइवेट मीटिंग है का कहीं? अरे नहीं नहीं, एक ही कॉल आया था, कनेक्शन कर दिया। अच्छा ये 804 में कौन आया? ओ कौन बाहर गांव से आए हैं, एक लेडीज है और वो का एक लड़का। लगता है मर्दवा ना ही है। तभी तो कहा तभी तो मेरा फोन नंबर लिया है और चॉकलेट भी दी है। मैडम चालू है एक नंबर की। मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज प्लीज, हम 804 फ्लैट में रहते, ये फॉर्म जमा करना था। आप अभी अभी यहाँ आई हैं ना रहने? जी हाँ। लाइए मुझे दे दीजिए, वो बंदा खाना खाने के मैं उसे दे दूंगा। वैसे आप क्या करते हैं यहाँ पर? जी मैं इस सोसाइटी का सेक्रेटरी। अच्छा अच्छा अच्छा, आप भी सबरवाल जी हैं। नमस्ते नमस्ते। वो क्या है ना, वॉचमैन हमेशा हर चीज के लिए कहता है बस सबरवाल जी की परमिशन चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, सोसाइटी के कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ। आप दिल्ली से तो नहीं है? जी, आपको कैसे पता चला? आपने अभी अभी तो कहा बंदा खाना खाने गया है। बंदा तो दिल्ली की बोली है ना। वैसे आप करते क्या है? जी मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और राजनीति में भी थोड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ। चलो थैंक यू, हम चलते हैं। अगर कोई परेशानी है तो जरूर मुझे याद कीजिएगा। अरे हाँ हाँ, आपसे ही हेल्प मांगेंगे। वैसे हम तो अकेले हैं यहाँ पर। चलते, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। हाँ मैं आ रहा हूँ बस। अरे नहीं सर, एडवांस के बिना नहीं हो पाएगा। अरे नहीं 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 नहीं, पैसा देंगे तो काम होगा ना सर आपका। अरे नहीं नहीं नहीं, पैसा पूरा लगेगा सर। हैं? ओ साहब, एक मिनट। किसके यहाँ? तो एंट्री कीजिए। मेरे साथ है, आने दो उसे। मैडम हम कहाँ रोक रहे हैं, हम तो सिर्फ एंट्री करने के लिए कह रहे हैं। अरे लेकिन कह तो रही हूँ ना, मेरे साथ है तो एंट्री करने की क्या जरूरत है? बेकार में ही हम खा चुप बैठो। चलो। अरे हेलो। हेलो। हम हाल ही में शिफ्ट हुए हैं। जब से शिफ्ट हुए हैं तब से ताला ही देखा है आपके घर में। आप शायद बाहर थे, राइट? यार हम सुबह ही तो आए। अच्छा अच्छा अच्छा। बच्चों की छुट्टियां थी ना, इसलिए हम लोग बाहर घूमने गए थे। हेलो जी। हेलो। ये मेरे बिजनेस पार्टनर है। एक्चुअली मैं और मेरा बेटा हम दोनों ही रहते हैं यहाँ पर। चलो चलते हैं, मिलते हैं। हाँ हाँ मिलते हैं, बाय बाय। चले। हाय। अरे आइए ना, बैठिए बैठिए। अरे वाह, वैसे कितने रन्स बनाने हैं चेन्नई को? 186। राजस्थान जीतेगा। हट, धोनी जीतेगा। और ये क्या है? हमेशा मेरी चप्पल पहनता है। चल उतारी से। थैंक यू। चलो मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने के लिए अभी लाती हूँ। सनी, एक बात तो बताना भूल ही गई। जो सैंपल्स हमने बनवाए थे ना, उसके बहुत सारे ऑर्डर्स मिले हैं और हम तो खामखा ही डर रहे थे। वो बहुत अच्छा मिला है रिस्पॉन्स। ये आपने अभी सही इंग्लिश बोली। थैंक यू। वैसे घर काफी अच्छा सेट कर लिया आपने। अच्छा आपका एक फोटो चाहिए था। है ना मेरे पास छोटा साइज वाला जो फॉर्म पे चिपकाते हैं। नहीं नहीं वो नहीं चलेगा। एक्चुअली नेट पे लगाना है, कंपनी का प्रोफाइल बनाना है, इसलिए अच्छा फोटो चाहिए। तो फिर यही खींच लेते। यहाँ और क्या, लाइट है, कैमरा है मेरे पास। चलेगा। चल।
ये ठीक है? 1 मिनट मैं करता हूँ। आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए। इस तरह? ये हाँ, हाँ, ये परफेक्ट रहेगा। हाँ? ठीक है। थोड़ा सा बालों को पीछे। अच्छा। इसी तरह की कारीगरी करनी है आपको, समझ गए ना आप? ठीक है ठीक है। सनी, ये गुलशन जी है, अमर जी ने इन्हें भेजा है। ये मेरा बेटा सनी। हेलो। अच्छा ठीक है। तो फिलहाल मैं चलता हूँ। हाँ। बाय बेटा। 1 मिनट। तो फिर कल सुबह 10:30 बजे आ जाइएगा। सनी 10 बजे कॉलेज जाता है। ठीक। मम्मी, मम्मी। हाँ बोलो सनी। ये टीवी नहीं आ रहा है फिर से। पता है, कंप्लेन कर चुकी हूँ। रुक, फिर से फोन करती हूँ। 10 बज गए, जा जल्दी से, तेरी बस छूट जाएगी, मैं कंप्लेन कर दूंगी। तो फिर कल सुबह 10:30 बजे आ जाइएगा। सनी 10 बजे कॉलेज जाता है। जा। हेलो। लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? नहीं कोई बात नहीं, अच्छा हुआ आप आ गई। मैं कब से सोच रही थी आपसे मिलूं, पर क्या है ना, काम में इतनी बिजी थी, मौका ही नहीं मिला। सच में यहाँ सजाया तुमने तो घर अपना। थैंक यू। पहले कहाँ रहती थी तुम? अमरावती। वो क्या है ना, मेरे पति वहाँ गवर्नमेंट में इंजीनियर थे। फिर उनके गुजर जाने के बाद सास ससुर के यहाँ ही रहती थी, पर खुद से काम करने की बड़ी चाह थी, इसलिए यहाँ चले आए। अच्छा, ये काम तो बहुत बढ़िया है। तुमने किया? हाँ हाँ मैंने किया। इसमें बहुत सारा पैसा है क्या? अभी तो नहीं है, वो क्या है ना, जैसे बिजनेस जम जाएगा पैसे आ जाएंगे। अभी फिलहाल तो इनके बचत से ही काम चला रहे हैं। 1 मिनट। हाँ मैम आपका टीवी आया है। आइए। वाओ मॉम, नया टीवी, एलईडी, आपने तो बताया ही नहीं। वो क्या है ना, मुझे और सनी को क्रिकेट मैच देखने का बड़ा शौक है, और फिर एलईडी पे क्रिकेट मैच देखने का मजा ही कुछ और है, नहीं? हाँ वो तो है। अच्छा मैं चलती हूँ। फिर आइएगा जरूर। हाँ आऊंगी। मम्मी ये तो एकदम लेटेस्ट है। लेना है तो लेटेस्ट ही लेना है। इंस्टॉलमेंट पे लिया है।
अमर, इनमें से सैंपल्स इन्हें दिखा देना, जो नए सैंपल्स है ना वो दिखा देना। आज तू जल्दी आ गया कॉलेज से? हाँ, कॉलेज में कुछ था नहीं आज और सोचा थोड़ी सेल्फ स्टडी भी कर लूंगा। अरे पर तू इस वक्त यहाँ कैसे पढ़ेगा? सब कुछ तो फैला हुआ है। बता तो दिया कर जल्दी आने से पहले। तू एक काम कर, नीचे जाके पढ़ाई कर ले। नीचे कहाँ जाऊंगा, मैं यही पढ़ लेता हूँ। यहाँ तेरा बेकार में टाइम वेस्ट हो जाएगा। तू नीचे जाके पढ़ाई कर ले, बस थोड़ी देर की तो बात है। जैसे ये लोग चले जाएंगे मैं खुद तुम्हें बुला दूंगी। ठीक है, अपनी चप्पल लो। डॉली अपने घर से ही अपना काम करती थी, लिहाजा घर पर हर किस्म के लोगों का आना जाना लगा रहता था और इस दौरान उसका बेटा सनी गार्डन में खेलने चला जाता था। दुर्भाग्यवश हमारे समाज में जब कोई महिला अकेली रहती है तो कई लोग उस पर गलत नजर डालने लगते हैं, टिप्पणियां होने लगती हैं। यही डॉली के साथ भी हो रहा था। उसकी गतिविधियों को लेकर हाउसिंग सोसाइटी में तरह तरह की बातें होने लगी। लेकिन असलियत क्या थी? क्या डॉली वाकई वैसी थी जैसा लोग कह रहे थे, या फिर सच्चाई कुछ और थी? नमस्ते सबरवाल जी। नमस्ते। आइए ना। नहीं बस मैडम, ये बाहर सामान पड़ा है, ये वो कुछ डिलीवरी के कार्टॉन्स है। पीछे 3-4 दिन की छुट्टी गई ना, इसीलिए भेज नहीं पाई। बस 1-2 दिन में हटवा दूंगी। मैडम, ये सब सोसाइटी में अलाउड नहीं है बाहर सामान रखना, इसके लिए तो आपको फाइन देना पड़ेगा। आप ये लेटर साइन कर दीजिए और फाइन भर दीजिए। फाइन मत कीजिए, मैं कल ही हटवा दूंगी। प्रॉमिस ले लीजिए ना सबरवाल जी। मैडम, सोसाइटी के भी कुछ रूल्स होते हैं, फाइन तो आपको देना पड़ेगा। आप इस कॉपी पे साइन कर दीजिए। ठीक है, मैं करती हूँ। पर आप अंदर तो आइए ना। वो क्या है, क्रिकेट की मैच भी चल रही है और आखिरी के 2 ही ओवर्स बचे। एलईडी पे क्रिकेट का मैच देखने का कुछ अलग ही मजा है। आइए ना सबरवाल जी। ठीक है, आइए। भगवान, आपका नेचर इतना जॉली है ना, जब भी आते हैं बहुत अच्छा लगता है। आपका काम ही इतना अच्छा है, आना ही पड़ता है। वैसे मैं आपका नाम और लोगों के सामने भी सजेस्ट करूंगा। थैंक यू। अच्छा, जो नए सैंपल्स बनाए हैं वो 4 रोज में भेजती हूँ, चलेगा ना? हाँ, चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं। थैंक यू, बाय। सनी, हाँ माँ। 1 मिनट आना ना। हाँ आया, मैं जरा जाके आता हूँ, माँ बुला रही है। अरे गाड़ी चला कर आया ड्राइवर, चॉकलेट खिला दे तेरे हाथों से। अरे क्या बार बार एक ही मैगजीन पढ़ते हो यार? नया मैगजीन नहीं आया क्या? अरे मंगवाए हैं भैया, आ जाएगा 1 दिन में। हाँ? अरे भाई, तुम्हारे ऊपर तो पूरा विद्यालय है, वही जाके पढ़ लिया करो। अरे पढ़ाई के बाद चॉकलेट भी मिलेगा। अरे बहुत चॉकलेट बनते हैं भैया। हाँ। अरे भैया, किसी की कोई गलती नहीं है, सबकी अपनी अपनी जरूरतें होती है। कोई चॉकलेट लेके पूरी करता है, कोई चॉकलेट दे के पूरी करता है। सबरवाल जी के ड्राइवर हो ना तुम? कितने दिनों से तुम दोनों की हरकतें देख रही हूँ। अगर किसी से तकलीफ है तो उसके मुंह पर बोलो, पीठ पीछे नहीं। और हाँ, याद करना, बचपन में अपनी माँ से कितनी बार जिद की होगी चॉकलेट के लिए।
ऐसा? अरे हिसाब दिया तो था, 45,000 रुपए निकलते हैं मेरे। तो कह तो चुकी हूँ तुमसे, तुमने गलत कमीशन जोड़ा है। जो तय हुआ था उससे ज्यादा पैसे लगाए हैं। जो बनता था वो तो मैं दे चुकी हूँ। जो तय हुआ था ना मैडम, वो शुरू के लिए हुआ था। उसके बाद मैं कितने कस्टमर्स लाया आपके लिए? सारे कस्टमर्स तू ही लेकर आया क्या? पहले ही बोलना चाहिए था ना। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है। ये शराफत की जो दुकान लगाई है ना आपने, ये 2 मिनट के अंदर बंद करवा दूंगा मैं। धमकी दे रहे हो? मुझे धमकी दे रहे हो? ठीक है, जो करना है कर। मैडम, चुप! निकलो यहाँ से। आइंदा से ये शक्ल दिखाना भी मत। गेट आउट! मम्मी, हाँ सनी बोल। मैं जा रहा हूँ। अरे रुक रुक 1 मिनट। कॉलेज की फीस भूल कर जा रहा था। आपने अरेंज भी कर दी? क्या बात है। और सुनो, हाँ, ये टीवी फिर से गया। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस केबल कनेक्शन से। तू कॉलेज जा, तुझे देर हो जाएगी। मैं करती हूँ उसे फोन। आपकी तबीयत तो ठीक है? थोड़ा सा सर में दर्द है, पर ठीक है, मैं टैबलेट ले लूंगी। तू जा, मुझे देरी हो रही है, जा। इसका फोन भी नहीं लग रहा है। मम्मी! सनी? मम्मी! हाँ? क्या? ठीक है मैडम। अरे क्या ठीक है? अब की बार अगर बंद हुआ ना तो देख लेना। नहीं नहीं मैम, अब खराब नहीं होगा। और अगर खराब हो भी गया ना तो आप मुझे कॉल करके बुला लेना। ठीक है, जाओ। मैम, मैं सच में जाऊं? अरे जाओ ना। मैम, चॉकलेट नहीं देंगे आप आज? जाओ। मैम, क्या है अब? जाओ। मैम मैं सोच रहा था कि आप मेरे साथ पिक्चर देखने चलेंगी। क्या? मैम पिक्चर देखने चलेंगे। हाँ? हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? नाटक क्यों करती हो? मुझे सब पता है यहाँ पे क्या होता है। चॉकलेट क्यों देती हो बार बार तुम? निकलो, निकलो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। निकलो, गेट आउट। अपना और अपने बेटे का खर्च उठाने के लिए डॉली अकेली संघर्ष कर रही थी, लेकिन लोग उसे बिना वजह परेशान कर रहे थे। क्या समाज में एक औरत का अकेले रहना गलत है? क्यों लोग एक औरत को इज्जत से नहीं जीने देते? उसके बारे में सच्चाई जाने बिना अफवाहें फैलाते हैं और फिर जरूरत से ज्यादा बेतकल्लुफ होने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अकेली है। अगर वो किसी से बात ना करे तो घमंडी कहलाती है, और अगर अच्छा बर्ताव करे तो चरित्रहीन। लोगों के इसी नजरिए के चलते अब केबल वाला भी डॉली के साथ बदतमीजी करने लगा था, और डॉली ने उसके साथ जो कुछ किया बिल्कुल सही था। एक अकेली औरत अपना सम्मान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन डॉली की मुसीबतें यहीं तक सीमित नहीं थी। सनी, ये समझा दे अपने भाई को। मेरे को माँ की गाली दे रहा है। आ दूंगा। क्या कर लेगा? तूने इसकी माँ को गाली दी? आदि, माफी मांग। अरे पागल, इसकी माँ गाली देने को नहीं है, चॉकलेट लेने के लिए। समीर, देख लूंगा तुझको। तेरी माँ को भी। तू रुक अभी, तू अब भी रुक। जा। सनी, सनी, सनी। मत बात करो फिर से।
थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए। ये परफेक्ट रहेगा। हाँ तो फिर कल सुबह 10:30 बजे आ जाइएगा। सनी 10 बजे कॉलेज जाता है। अरे पर तू इस वक्त यहाँ कैसे पढ़ेगा? तू एक काम कर, नीचे जाके पढ़। बस थोड़ी देर की तो बात है। अरे पागल, इसकी माँ गाली देने को नहीं है, चॉकलेट लेने के लिए। डॉली जी आइए ना, बैठिए ना। अरे आइए ना, मैं छोड़ देता हूं आपको। डॉली जी कम ऑन, डॉली जी कम ऑन, प्लीज कम, आइए। डॉली जी दरअसल मैं आज आपको एक ऑफर देना चाहता हूं। किसी महिला के चरित्र पर सवाल उठाना, कीचड़ उछालना बेहद आसान है, लेकिन इससे उस महिला पर क्या गुजरती है इसका अंदाजा कोई दूसरा लगा भी नहीं सकता। और अगर उस महिला के बच्चे हों तो मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। सनी के दिमाग पर इन सब बातों का बेहद बुरा असर पड़ रहा था। डॉली अपने बेटे के साथ साथ अपने बिजनेस के लिए भी परेशान थी। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे समाज में कुछ लोगों को अकेली औरत के चरित्र की ही परवाह होती है, उसकी मुसीबतों से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। डॉली बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी थी। कैसा है? देख तो, तेरी और मेरी बोरियत दूर करने के लिए मैं क्या लाई हूं। देख, कैरम बोर्ड। कैसे लगा? मम्मी एक बात पूछूं? पूछना। एक क्या, 2, 4। सब आपके बारे में ऐसी बातें क्यों करते हैं? वो हमें अपने से ज्यादा खुश देखते हैं ना, बस इसलिए। और यही खुशी तो मैंने सबके साथ बांटनी चाहिए थी। बस ये तो गलती थी मेरी। तो ठीक है ना, आज से हम दोनों एक दूसरे को कंपनी देंगे हमेशा के लिए। और एक बात बोलूं, जल्द से जल्द हम ये मकान छोड़कर किसी और मकान में शिफ्ट होंगे। हाँ सबरवाल जी, हाँ, बस अभी आती हूँ। आइए मैडम जी, प्लीज बैठिए। मैडम दरअसल इन सब लोगों को शायद गलतफहमी है कि आप। देखिए सबरवाल जी, इतना घुमा फिरा के बात करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप नहीं बात कर पा रहे हैं तो हम बोल देते हैं। देखिए डॉली जी, यहाँ सोसाइटी में आपके बारे में सब लोग जान चुके हैं। क्या जान चुके हैं आप हमारे बारे में? यही कि आप जो बिजनेस दिखा रही है ना, उसके पीछे असली काम क्या है आपका। हमें आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है, आप सोसाइटी से जा सकते। क्योंकि क्या? क्योंकि आप लोगों को लगता है कि हम धंधा करते हैं। घर आए मेहमानों का मुंह इसलिए मीठा करते हैं क्योंकि हमें उसे रिझाकर उनसे पैसे कमाने हैं। हमारा चाल चलन ठीक नहीं है, क्यों? लेकिन वो लोग जिनकी नजरें हमेशा दूसरों की खिड़कियों पे, दरवाजों पे टिकी है, वो शरीफ है, क्यों मिसेस शुक्ला? देखिए, अगर आप लोग ऐसी बातें करते रहेंगे तो फिर बात तो नहीं हो पाएगी। अरे बात क्या करनी है सब्रवाल जी, आप तो रहने ही दीजिए। अरे आप सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, इसलिए आपके जरिए बात कर रहे हैं, वरना आपके ही ड्राइवर ने बताया है सबको आपके और इसके बीच में क्या चलता है। हाँ, चलता है तो बताइए ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? क्यों आपके साथ नहीं चलता ये? तमीज से बात कर। समझे? तो अभी मुझे तमीज सिखाएगी? मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, तो मैं क्यों सफाई दूं? मैं क्यों सफाई दूं? मैं किसी को
आज की बहस के बाद लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। क्या क्या बोल गई डॉली वर्मा? जानता हूं सविता, गुस्सा बेकाबू हो गया उसका, पर वो गलत नहीं है। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन इसमें बदनामी तो आपकी भी है ना। मैं तो कहती हूँ ये सेक्रेटरी का पद छोड़ दो। क्या जरूरत है इन सब झमेले में पड़ने की? कोई भी डिसीजन मैं दूसरों की वजह से क्यों न सविता, इस पोस्ट के भी काफी फायदे हैं। तुम बदनामी से मत डरो। अजय सबरवाल इसे कैसे हैंडल करना जानता है। डॉली की मौत हो चुकी थी। क्या यह हादसा था, आत्महत्या या फिर हत्या? क्या हुआ था डॉली के साथ? हालात के मद्देनजर पुलिस इसे आत्महत्या मानने को तैयार नहीं थी। पेचीदा क्राइम केसेस को सुलझाने के लिए विश्व प्रसिद्ध मुंबई पुलिस ने तेजी से मामले की छानबीन शुरू कर दी। सर, ये रही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। मौत छत से गिरने से ही हुई है और ये सुसाइड ही है। सर, इस औरत की इमेज सोसाइटी में अच्छी नहीं थी। कुछ लोगों का तो मानना यह है कि ये औरत कपड़ों के बिजनेस के आड़ में कुछ और ही बिजनेस कर रही थी और उसके कई लोगों के साथ रिश्ते होने की बात भी खुलकर सामने आई थी। इसलिए बदनामी उससे बर्दाश्त नहीं हुई और वो छत से कूद गई। इसलिए उसने सुसाइड नोट भी नहीं छोड़ा है सर। ये सुसाइड हो भी सकता है और नहीं भी। एक काम करो। जी सर। बिल्डिंग के वॉचमैन को उठाओ और ले आओ उसे। जब से लाया ना तब से नशे में धुत है, अब जाके होश में आया है। और ये देखिए सर, ये मिला है उसके पास से। तू वॉचमैन है? आज रात की ड्यूटी है तेरी। और तू नशा करता है? ऐसे है तेरी ड्यूटी? और ये क्या? ये ऐसी तस्वीरें देखता है तू और बेहुदा होकर सोसाइटी की औरतों पे गंदी नजर रखता है। तू ही वो 804 वाली के पीछे गया होगा और तूने ही मारा होगा उसे। बोल, कैसे मारा तूने? बोल। नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, भगवान की कसम खाते हैं, हमने कुछ नहीं किया। वो तो हम दीपक के आने के बाद खाने का टिफिन लाने गाँव रूम में चले गए थे। वो थोड़ी देर बाद शोर हुआ तो हम भागते दौड़ते वहाँ गए और देखा तो साहब वो 804 वाले मैडम जमीन पर पड़ी थी। ये दीपक कौन है? मैं बार बार केबल कनेक्शन लूज कर देता था ताकि मैम मुझे बार बार फोन करे और मुझे उनके घर आने को मिले। एक दिन मैम को उसका आइडिया लग गया और उन्होंने मुझे उस दिन थप्पड़ भी मारा था। मैं पिक्चर देखने चलेंगे। उसके बाद में वहां से एक दूसरे फ्लैट का कॉल आया था तो मैंने मेन बॉक्स से मैम का कनेक्शन ही निकाल दिया इसके लिए कि मैम मुझे कॉल करेगी और मैं मैम का फोन नहीं उठाऊंगा। लेकिन उसके बाद मैम ने मुझे कॉल नहीं किया। उसके बाद मैं जब दूसरे फ्लैट पे था तब मुझे पता चला कि मैम ने टेरेस से छलांग लगा दी। सब मैं बहुत डर गया था सर। टेरेस का चाबी मेरे पास था, मैं चाबी को वॉचमैन की कुर्सी के पास फेंक के भाग गया था सर। मैं सच बोल रहा हूँ सर। बेटा, 2 दिन बाद की टिकट हुई है, हमें वापस घर जाना है। देखिए, मैं जानता हूं कि आप लोग सोसाइटी वालों की बातें सुनकर मुझे यहां लेकर आए। दरअसल
जो सोसाइटी वाले मेरे और डॉली वर्मा के बारे में सोचते हैं वो सब बकवास है। वो औरत बहुत ही शरीफ औरत थी, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। उनकी हिम्मत की, अकेले लड़ रही थी वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, इसलिए मैं उन्हें हेल्प किया करता था। उस दिन मैंने उसे गाड़ी में लिफ्ट भी दी और उसी दिन मैंने उसे अपने पार्टी ऑफिस में ज्वाइन करने का ऑफर भी दिया। दरअसल हमारे पार्टी ऑफिस के लिए हमें एक महिला कार्यकर्ता की जरूरत थी और डॉली वर्मा जी परफेक्ट थी इस जॉब के लिए। अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा तो आप हमारे पार्टी ऑफिस चलिए, उन्होंने फॉर्म भी भरा था। बहुत खुश थी वो पार्टी ऑफिस ज्वाइन करने के बाद। बस उस दिन मेरी और डॉली वर्मा के बीच में इसी के बारे में बातचीत हुई और कुछ नहीं। सिर्फ वो वेट कर रही थी अपने बेटे से इसके बारे में पूछने के लिए। शायद मुझे लगता था कि सोसाइटी वालों की बातों में उनका बेटा आ रहा था। इंस्पेक्टर साहब आप आइए। आप दोनों को मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। अंकल चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। बताओ, तुमने ही अपनी मां को मारा ना? तुम्हें लगा था कि तुम्हारी मां के बाहर के लोगों के साथ रिश्ते हैं, इसलिए गुस्से में आकर तुमने उसे मार दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? हमने पता किया है कि पिछले 10-12 दिनों में तुम कॉलेज गए ही नहीं। हाँ, कॉलेज के लिए निकलते थे। उस दिन भी कॉलेज टाइमिंग में तुम सोसाइटी के आसपास ही दिखाई दिए। बताओ, सच है ना? बताओ, सच है ना? हाँ सच है ये। मैं नहीं जाता था कॉलेज। कैसे जाता हूँ मैं कॉलेज? सब मजाक उड़ाते थे मेरा। सोसाइटी के कुछ लड़के मेरे साथ कॉलेज में थे, उन्होंने मम्मी के बारे में कॉलेज में भी सबको बता दिया था, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। और उस दिन भी मैं कॉलेज नहीं गया था, सोचा था घर जल्दी जाऊंगा। मैंने मम्मी को फोन किया। हाँ सनी, हाँ वायर निकल चुकी है। जैसे लोग कहते वो वैसे नहीं थी, वो बहुत अच्छी थी। She was the best mom. ये रही तुम्हारी माँ की कुछ चीजें। यार तू कभी घर आ जाएगा टीवी देखने के लिए? ऐसी भी क्या टेंशन, कभी कभी आ जाएगा। अरे सनी, तुमने गलती से मेरे मॉम की स्लीपर पहन ली। सॉरी, जल्दी में मैंने देखा ही नहीं। बाय बाय। नहीं मारती तो मेरा घर बर्बाद कर देती। सब कहते थे डॉली सही औरत नहीं है, लेकिन
मैं नहीं मानती थी। जब मेरे हस्बैंड उससे मिलने लगे, उसकी तरफदारी करने लगे। जानता हूँ सविता, गुस्सा बेकाबू हो गया उसका, पर वो गलत नहीं है। उन्होंने हमारे ड्राइवर को निकाल दिया उसकी वजह से। धीरे धीरे मुझे लोगों की बातों पर यकीन होने लगा। क्या? एक रात तो मैंने अपने हस्बैंड की गाड़ी से डॉली को उतरते हुए देखा, और उस दिन डॉली ने सोसाइटी ऑफिस में मेरे हस्बैंड के साथ अपना रिश्ता कबूल किया। हाँ, चलता है तो बताइए ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? उसी वक्त मैंने ठान लिया, मैं इससे बात करके रहूंगी। उससे मिलने उसके घर गई। जी, मैं मिसेस सबरवाल। नमस्ते। सॉरी, मैंने पहचाना नहीं आपको। आइए ना, बैठिए। आप कहीं जा रही थी? हाँ, वो केबल का कनेक्शन लूज हो गया था ना, इसीलिए टेरेस में जा रही थी ठीक करने के लिए। आप बस रुकिए, मैं 2 मिनट में आती हूँ। अभी आई। अरे, आप यहाँ आ गई? 1 मिनट ना। क्या हुआ? देख, अभी भी समझा रही हूँ, समझ जा। तू समझती क्या आपने? अरे मैं क्या, तू तेरे पति को समझा, मैं क्यों समझू? बोल रही है। अरे मैं क्यों छोड़ू? पूरा बर्बाद करके रखो सारी सोसाइटी में। अच्छा, मैंने किया, मैं तेरी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी। मुझे किसी ने नहीं देखा, सबने इसे आत्महत्या मान लिया। मुझे लगा मैं बच गई, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी चप्पल बदल गई थी। लेकिन जब सन्नी घर आया तब मुझे पता चला और मैं पकड़ी गई। हाँ, मैं पकड़ी गई, लेकिन मैंने अपने पति को उस औरत से बचा लिया। हाँ, बचा लिया। सिर्फ एक ही शक पर तुमने उस औरत को दोषी ठहराया और सजा भी दे दी। बेबुनियाद शक कई जिंदगियां और कई घर तबाह कर डालता है। सविता सबरवाल के साथ भी यही हुआ। अगर कोई भी कदम उठाने से पहले उन्होंने थोड़ी और जानकारी जुटाई होती या अपने पति के सामने अपना शक रखा होता तो उन्हें सच्चाई का पता चल जाता। डॉली की गैर इरादतन हत्या के लिए सविता को आईपीसी के सेक्शन 304 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। डॉली एक बेहद जिंदा दिल औरत थी जिसने मुश्किलों से लड़ना तो सीख लिया था, लेकिन लोगों की गलतफहमियों का उसके पास कोई इलाज नहीं था। असलियत पता चलने पर सोसाइटी के लोगों को भी पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सनी आज भी उसी घर से अपनी मां का शुरू किया हुआ बिजनेस चला रहा है और उसी हिम्मत के साथ जिंदगी की चुनौतियों का सामना भी कर रहा है। किसी के बारे में भी बिना जाने राय कायम कर लेना या अफवाहें फैलाना बहुत आसान है, लेकिन इसके कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं यह आपने देख ही लिया। इसीलिए किसी के बारे में भी बेसिर पैर की गॉसिप पर ना तो यकीन करें और ना ही उसे फैलाएं। सावधान रहें, सतर्क रहें और जिम्मेदार बनें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स।